भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी पूर्ण प्रकृति योग माया देवी जी को मेरा प्रणाम है। तो हम भगवान श्री कृष्ण के माता पिता की बात सुन रहे हैं, कथा कि उनको कंस ने कष्ट में डाल दिया और देवकी को मारने की चेष्टा की, क्योंकि आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा। तो देवी भागवत पुराण में लिखा है कि 8वां पुत्र मारेगा, जबकि महाभागवत पुराण में लिखा है कि देवी ने कि आकाशवाणी बोली कि देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुम्हें मारेगी। दोनों में अंतर है। तो यानी अगर लड़कियां होती तो जो पुत्र होता वो 8वां ना होता, जब लड़के ही लड़के होते तो जो 8वां लड़का होता वो मारेगा। ये इस देवी भागवत पुराण के अनुसार बात है। तो थोड़ी भिन्नता है, क्योंकि ये कल्प भेद से सत्य है। ये घटनाएं कहीं कहीं अलग अलग घटी हैं, यही घटनाएं अलग अलग पृथक पृथक ब्रह्मांडों में घटती रहती हैं। तो वसुदेव जी ने कंस से ये वचन दे दिया, कंस को वचन दिया कि जो भी संतान हम लोगों की होगी वो हम तुम्हें पहुंचा दिया करेंगे, और वो अपने घर चले गए। अब इसके बाद जब पहला बच्चा हुआ तो उसको लेकर वसुदेव जी कंस के घर की ओर चले, और रास्ते में लोगों की बातें सुनते जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं, देखो ये महान सत्यवादी, दूसरों की ये कभी निंदा नहीं करते, इनका जीवन देखो कितना सफल है, लेकिन देखो इनका अद्भुत कर्म तो देखो कि ये अपने बच्चे को स्वयं मृत्यु के मुख में झोंकने के लिए ले जा रहे हैं। तो वसुदेव जी यथा अवसर कंस के महल पर अपने संतान को, अपने बच्चे को लेकर पहुंच गए, और उस नवजात शिशु को लेकर, और वह बालक मानव नहीं कोई देवता था। और ये कथा बाद में आएगी कि वो देवता कौन से हैं। उपदेष्टा नामक जो ये 6-8 भाई हैं, तो ये कौन है। तो उस समय महात्मा वसुदेव जी के इस धैर्य को देखकर कंस के मन में भी आश्चर्य हो गया। देखो ये अपने बच्चे को मारने के लिए मुझे देने आए हैं। तो कंस ने बच्चे को ले लिया और हंसते हुए यह वचन कहा, शूरसेन कुमार वसुदेव, तुम धन्य हो, तुमने मुझे अपना पुत्र दे दिया। इससे तुम्हारी साधुता मैं जान गया, पर यह बालक मेरा काल नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो 8वें पुत्र से मेरी मृत्यु बतलाई है। इस बालक को मारना मुझे अभीष्ट नहीं है। अतः यह बालक तुम्हारे घर जाए, यह कुमार तुम्हारे घर जाए। महामते, तुम्हें चाहिए कि अपना 8वां पुत्र मुझे अवश्य दे दो। यों कहकर दुराचारी कंस ने उस बालक को वसुदेव जी के हाथ में सौंप दिया और कहा, यह बालक सकुशल घर लौट जाए। तो उसको छोड़ दिया। तदनंतर वसुदेव जी प्रसन्नता पूर्वक उस बच्चे को लेकर घर की ओर चले। लेकिन राजा का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नीच व्यक्ति और राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए, कब वो पलट जाए अपने वचन से, ये नीति शास्त्र कहता है। कंस ने निश्चिंत होकर मंत्रियों से कहा, निष्प्रयोजन इस बालक को क्यों मारा जाए। देवकी का 8वां पुत्र जब मुझे मारेगा तो इस बच्चे को मारकर मैं पाप का बोझ अपने सिर पर क्यों लूं। तो उस समय जितने मंत्री बैठे थे, विचार कुशल श्रेष्ठ मंत्री बैठे थे, उन सब ने कहा, हाँ महाराज, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये शब्द उनके मुख से निकल पड़े। फिर कंस ने सबको जाने की अनुमति दी और सब अपने अपने घर चले गए। सबके चले जाने पर मुनिवर नारद जी वहां पधारे। अब नारद जी आए। उनके आते ही कंस ने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत किया तथा पाद्य और अर्घ्य आदि की समुचित व्यवस्था की। तत्पश्चात राक्षस राज कंस ने मुनि से कुशल पूछकर कहा, महाराज आपने कैसे पधारने की कृपा की। तब नारद जी ने हंसकर कंस से कहा, अब नारद जी तो बहुत गूढ़ बात करने वाले हैं, जिसका रहस्य बाद में पता लगता है, लेकिन कंस को नहीं ज्ञात था। महाभाग कंस, मैं सुमेरु पर्वत पर गया था। वहां ब्रह्मा प्रभृति सभी प्रमुख देवता सावधान होकर बैठे थे। उनमें परस्पर परामर्श हो रहा था कि वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से देवादिदेव भगवान विष्णु तुम्हें मारने के लिए जन्म धारण करेंगे। तो साक्षात भगवान श्री विष्णु ही जन्म धारण करके तुम्हें मारेंगे, ये बात निश्चित है। अतएव नीतिज्ञ होते हुए भी तुम देवकी के पुत्र को मारने से चूक कैसे गए। तुम्हें पता है कि तुम्हारी मृत्यु देवकी के पुत्र से होगी, तो तुमने क्यों छोड़ा। तो कंस ने कहा, मैं देवकी के 8वें पुत्र को मारूंगा, तो क्योंकि आकाशवाणी ने उसे ही मेरा काल बताया है। तो नारद जी बोले, महाराज, अच्छी बुरी हर प्रकार की नीति से तो तुम अपरिचित ही रह गए, तुम तो बड़े भोले हो। अब नारद जी उसको
समझा बुझा के बच्चे को मरवा देंगे, सब बच्चों को। अब लेकिन वो क्यों मरवाएंगे, ये भी इसके पीछे एक कथा है। तो वो नारद जी कोई दुष्ट व्यक्ति थोड़े ही है, लेकिन वो तो भगवान ही है स्वयं। भगवान विष्णु का एक अवतार नारद जी के रूप में हुआ है। तो देवताओं की माया का बल तो तुम जानते ही हो, फिर मैं तुम्हें क्या बतलाऊं। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले शूरवीर पुरुष को चाहिए कि छोटे से छोटे शत्रु की भी उपेक्षा न करे, और यदि जोड़ा जाए तो वे सभी बालक आठवें कहे जा सकते हैं। कि अगर मैं कुछ हिसाब किताब तुम्हें बताऊं तो हम यही कहेंगे पहला वाला भी आठवां पुत्र है, दूसरा भी आठवां पुत्र है। इस तरह की बात भी देवता लोग कर सकते हैं कि वो कहीं कहीं से कुछ जोड़ तोड़ बैठा दें और ये कहें कि भाई ये आठवां ही है। कहीं उल्टी गिनती शुरू कर दें, या किसी और के बच्चे से मिला के कहें कि भाई देखो ये 7 बच्चे इस महल में हुए, ये आठवां बच्चा इस कारागार में हो रहा है, इस कारागार में 7 बच्चे जन्म चुके। इस तरह से कुछ भी वो झूठी बात बना के इसको आठवां बच्चा साबित कर सकते हैं। तो तुम क्या करोगे? तो यह सब जानते हुए भी मूर्खतावश तुमने इस शत्रु को कैसे छोड़ दिया? तो इस प्रकार कहकर श्रीमान नारद जी तुरंत वहां से चल पड़े। अब नारद जी ने आग लगाई, चल पड़े। अब नारद जी जो है उनके विषय में प्रसिद्ध है कि वो लड़ाई झगड़ा कराने में बड़े पटु हैं, और वो वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा कराने में उनका मन लगता है। तो उनके चले जाने पर उस प्रचंड मूर्ख कंस ने बालक को मंगवा लिया और उसे पत्थर पर पटक कर स्वयं सुख का अनुभव करने लगा। उसको मार डाला उसने पत्थर पटक कर। तो इस प्रकार 21 अध्याय समाप्त हो चुके। अब कंस के हाथ से मारे जाने वाले देवकी के 6 बालकों के पूर्व जन्मों की कथा तथा देवताओं और दानवों के अंशावतार का वर्णन अब आएगा। तो जो 6 बालकों की कथा तो ये आएगी, और 7वें जो बालक थे वो थे बलराम जी, जो कि देवकी के गर्भ में आए पर गर्भपात हो गया। फिर वो रोहिणी के गर्भ में आ गया वो शिशु, जो वो थे बलराम जी, जो नागमाता कद्रू ही रोहिणी बनी हुई थी और नंद बाबा के यहाँ रहती थी। और 8वें बालक तो भगवान श्री कृष्ण थे। तो 6 बालक जो ये मारे गए पहले, ये कौन थे, इनकी पूर्व जन्म की कथा क्या है? तो जन्मेजय जी ने पूछा, दादाजी उस बालक ने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते ही वह काल के काल मृत्यु के मुख में चला गया? मुनिवर नारद जी भी, जो परम ज्ञानी धर्मपरायण एवं प्रधान ब्रह्मवेत्ता थे, उनसे वो बोले, राजा जन्मेजय, तो फिर वे ऐसा पाप क्यों कर बैठे? वो तो नारद जी तो इतने बड़े ज्ञानी थे, धर्मवेत्ता थे, उन्होंने उस बालक को मरवा डाला। ये तो कोई अच्छी बात उन्होंने नहीं की। उसको तो वो मार भी नहीं रहा था कंस। तो पाप करने वाला और पाप करवाने वाला दोनों ही दोषी होते हैं। तो अब कंस ने जो ये 6 बच्चे मारे हैं, इसमें नारद जी भी दोषी हुए। फिर तो उनको ये नहीं पता कि वो बच्चों को श्राप था, तो उनको मरना ही था। तो इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है, अतः यह बताने की कृपा करें कि इस बालक की मृत्यु के पीछे क्या रहस्य है। तो व्यास जी कहते हैं कि देखो, नारद जी की झूठ बोलने में कभी प्रवृत्ति नहीं होती। वे बड़े सत्यभाषी एवं पुण्यात्मा पुरुष हैं। देवताओं के कार्य साधन में वे सदा संलग्न रहते हैं। इसी से उत्पन्न होते ही उन्होंने देवकी के 6 पुत्रों को मरवा डाला। वे मरणशील बालक षडगर्भ नामक देवता थे। तो षडगर्भ, तो जो 6 मतलब षड और गर्भ में जो आए वो गर्भ, षडगर्भ नामक देवता थे। शाप के कारण उनका निधन निश्चित था, अतएव वे मर गए। तो राजन, उनके शाप का कारण भी कहता हूं, सुनो। तो अब वो कथा सुनाएंगे कि ये क्यों मरे और नारद जी ने क्यों मरवाया, क्योंकि ऐसा ही करना उचित था। देखिए कैसे। ये 6 मुनिवर मरीचि के महान बलशाली पुत्र थे। तो ये कश्यप ऋषि जो हैं, जिनकी सारी संतान, ये सारी प्रजा है, तो उनके पिताजी मरीचि की बात हो रही है। मरीचि की जो पुत्र हैं, तो मरीचि जो है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो उन मरीचि के जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ये 6 बच्चे उनके पुत्र बन के पैदा हुए थे पहले। तो मरीचि की ऊर्णा नामक पत्नी के गर्भ से इन 6 का गर्भ जन्म हुआ था। ये धर्मशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, ये 6 बालक। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी की किसी बात को देकर इन मुनि मरीचि कुमारों को हंसी आ गई। तो ब्रह्मा जी ने कुछ बात ऐसी की कि ये हंस पड़े 6 के 6, जो कि बहुत गंदी बात है। ब्रह्मा जी तो सबसे बड़े हैं, उन्हीं से सारी संतानें हैं। मरीचि भी उनके, जो उनके पिताजी थे मरीचि, वो भी उनके पुत्र। तो ब्रह्मा जी तो उनके बाबा जी हुए। तो जब इन्हें हंसी आ गई, तब ब्रह्मा जी ने इन्हें शाप दिया, तुम यहां रहने के योग्य नहीं हो, धरातल पर जाकर दैत्य योनि में जन्म धारण करो। तो राजन, वे ही षडगर्भ कालनेमी दैत्य के पुत्र हुए। तो कालनेमी असुर तो बहुत बड़ा असुर है, जिसके बारे में यह आया है कि उसकी तो कोई इतना और छोर नहीं था। अप्रतिम बलशाली कालनेमी नामक असुर था,
और इसके विषय में तो ये हरिवंश पुराण में काफ़ी इसमें वर्णन है। कालनेमी असुर के विषय में लिखा हुआ है कि वो बहुत अत्यंत बलशाली था। तो अगले जन्म में अब ये कालनेमिक दैत्य के पुत्र हुए, अगले जन्म में हिरण्यकशिपु को के पुत्र बनकर ये उत्पन्न हुए। तो हिरण्यकशिपु के विषय में तो सब जानते हैं कि भगवान नृसिंह ने उनको उसको चीर डाला, प्रहलाद से संबंधित जो कथा है। तो परंतु इनका पूर्व ज्ञान अभी बना हुआ था। तो हिरण्यकशिपु के जब ये पुत्र बने, तो पूर्व जन्म के शाप से भयभीत होकर उस जन्म में ये शांति पूर्वक सावधानी के साथ तपस्या करने लगे। उन्होंने कहा देखो हमारे साथ पिछले बार ये हुआ था और हमें जो है असुर योनि में आना पड़ा ब्रह्मा जी के शाप के कारण, तो अब हम सावधानी के साथ तपस्या करेंगे। तो तब इन षडगर्भ पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वर देने को प्रस्तुत हो गए। तो ब्रह्मा जी ने शापित किया था, अब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें छोड़ता हूँ, बोलो वर मांगो। तो अब हम कल देखेंगे कि ब्रह्मा जी कौन सा वर इन्हें मांगने को कह रहे हैं और ये ब्रह्मा जी से कौन सा वर प्राप्त करेंगे। तो माता जगदम्बा, आद्या शक्ति, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, पूर्ण प्रकृति, महामाया, योग माया देवी को मैं प्रणाम करता हूँ।